ओके तो अभी हम लोग देखते हैं कि आप लोग के ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो आप लोग के क्वेश्चंस आएंगे वो किस टाइप के आएंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में आप लोग का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा दैट आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपके कुछ कुछ आ जाएंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू कि ब्लड कॉम्पोजिशन में आप लोग को पता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट क्लास 8 से पढ़ रहे हो, नॉट अ प्रॉब्लम। प्लेटलेट का फंक्शन पता है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन पता है, आरबीसी का फंक्शन पता है। आरबीसी रिलेटेड क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट हैज गॉट द बाइकनकेव नेचर। ठीक है, वो बाइकनकेव शेप जो है क्यों है, न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, उससे फायदा क्या है यू नो। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अभी कि डब्ल्यूबीसी के जो शेप्स हैं, स्पेशली इन केस ऑफ योर ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स तो ग्रैन्यूल्स भरती हैं, 3 किस्म के हैं, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। तीनों के फंक्शंस भी पता है। हाँ, बेसोफिल और इसिनोफिल को थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि इसिनोफिल इज एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिस्पॉन्स, हाइपरसेंसिटिविटी। बेसोफिल इज एसोसिएटेड विथ योर रिलीज ऑफ हिस्टामाइन, जिसके वजह से आप लोग का इन्फ्लेमेशन होता है। खत्म। उसके बाद आप लोग का अग्रैनुलोसाइट में आप लोग का एक हॉर्सशू शेप होता है, ट्राइलोब न्यूक्लियस है, बाइलोब न्यूक्लियस है। तो वो सब चीजें आप लोग थोड़ा थोड़ा आपको देखना होगा बिकॉज यू हैव टू रिमेम्बर दो शॉर्ट डिटेल्स अबाउट डब्ल्यूबीसी न्यूक्लियस शेप एंड ऑल। उसके बाद आप लोग का प्लेटलेट्स आता है, रोल ऑफ प्लेटलेट्स। यस, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, वो हो गया। एंड यू हैव टू एक्चुअली सी, एक्चुअली द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन यस आप लोग का क्वेश्चन ऐसा आएगा फ्रॉम देयर कि विच इज द प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल विच इज एक्चुअली प्रिवेंटिंग द ब्लड फ्रॉम मूविंग आउट, जो कि है फिब्रिन। लेकिन इनिशियली में फिब्रिन इज फिब्रिनोजेन विच इज द सोल्यूबल फॉर्म। Once it is insoluble, it becomes fibrin and it happens because of activation of fibrin. तो activation of fibrin क्यों हुआ? Thrombokinase is causing what? Prothrombin to thrombin. Thrombin क्या कर रहा है? Thrombin is causing activation of fibrinogen to fibrin. तो वो जो एक चेन रिएक्शन है उसको थोड़ा आप लोग को याद रखना है क्योंकि उससे शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट और क्या बचा उसके बाद, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ये तुम लोग का थोड़ा बहुत जान निकालेगा। ठीक है, अगर ठीक से नहीं किए हो तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है बता रही हूँ। अपर वन ऑरिकल्स, लोअर वंस वेंट्रिकल्स, लेफ्ट राइट। अभी जो लोग लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो रहे हो, डोंट गेट कंफ्यूज। सामने में जो रखा है ना, तुम लोग का जहां पे लेफ्ट है वो सामने वाले का राइट है, बस ऐसा लेके चलो। जो तुम्हारा लेफ्ट है वो सामने वाले का राइट है। तो तुम लोग जो हार्ट ड्रॉ कर रहे हो वो अपना नहीं, वो दूसरे का ड्रॉ कर रहे हो। ओके, सो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट्स हाउ यू डू इट। उसके बाद पोजिशनिंग ऑफ साइनोएट्रियल नोड, पोजिशनिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। बंडल ऑफ हिस कहां से निकलता है, एवियन से। साइनोएट्रियल नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पेसमेकर्स, लेकिन नेचुरल पेसमेकर किसको बोला जाता है, साइनोएट्रियल नोड को। कॉर्डे टेंडिनी का काम क्या है, कॉर्डे टेंडिनी का काम है दे विल यू कैन से दे आर एक्चुअली होल्डिंग द cusps of the valves in position so that they do not allow backflow of blood, okay, even if they have been closed। अच्छा, उसके बाद कॉर्डे टेंडिनी निकलते कहां से है, फ्रॉम द पैपिले ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल्स। वेंट्रिकुलर वॉल्स इतने मस्कुलर क्यों है, क्योंकि सो दैट दे हैव टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर सो दैट द ब्लड हैज टू कम आउट। अच्छा, ब्लड कहां से निकलेगा, फ्रॉम द हार्ट। इट इज ओनली थ्रू द वेंट्रिकल्स दैट द ब्लड विल कम आउट। एक बार राइट वेंट्रिकल से और एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से वंस इट विल गो एज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर पल्मोनरी ऑक्सीजनेशन एंड देन अगेन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इट विल गो आउट थ्रू द आउटर। क्लियर हो गया वो चीज। अच्छा, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट और क्या इंपॉर्टेंट है वहां पे, यस, पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड, उसका आप लोग को ध्यान रखना है। पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट कवरिंग एंड जो फ्लूइड है विच इज प्रेजेंट इन द पेरिकार्डियम विच इज प्रोवाइडिंग अ shock proof medium, it is preventing the heart from getting mechanical shock, injury, blah blah blah। so वो सब आ जाता है तुम्हारा because of pericardial fluid। now next location of heart, yes it is of the shape of fist, पता है, लेकिन कहाँ पे है, it is exactly at the center of the thoracic cavity but it is slightly towards your left। अच्छा, वहां पे लेफ्ट में है इसलिए लेफ्ट लंग थोड़ा सा आप लोग का छोटा है इन कंपैरिजन टू द राइट लंग। ये क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं, बट डोंट वरी, दे हैव लॉट्स मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू गिव इंस्टेड ऑफ दिस। तो उसके बाद नेक्स्ट अभी आ जाते हैं जो तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द वाल्व्स। एग्जैक्टली, तो तुम्हारे क्या क्या वाल्व्स है, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। कस्प यानी फ्लैप्स, 2 फ्लैप्स है बाइकस्पिड, 3 फ्लैप्स है ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड कहाँ पे है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड कहाँ पे है, लेकिन बाइकस्पिड ना 3 है एक्चुअली, एक नहीं है।
बाइकस्पिड मिट्रल वाल्व इज देयर, बाइकस्पिड पल्मोनरी वाल्व्स, पल्मोनरी वाल्व्स दो है, एक है आप लोग का पल्मोनरी यू कैन से पल्मोनरी आर्टरी में और एक है आउटा में। तो पल्मोनरी आर्टरी में जो है इट इज कॉल्ड पल्मोनरी आउटिक वाल्व, पल्मोनरी आउटिक सेमिलोनर वाल्व भी बोलते हैं उसको। सो इट इज बाइकस्पिड एंड पल्मोनरी नॉट पल्मोनरी यू कैन से आउटिक वाल्व जो है दैट इज ऑल्सो बाइकस्पिड इन नेचर। खत्म। The only artery that is going to carry the impure blood, pulmonary artery, only artery that will bring oxygenated blood, sorry, only vein which will bring oxygenated blood, that is pulmonary vein. उसके बाद उसके अलावा और क्या क्या है, उसके अलावा I think you will come across the point or the portion where they will be talking about the comparative analysis of your artery, veins and capillaries. ठीक है, capillaries सबसे पतला है इसलिए easy exchange of gases, रेस्पिरेटरी गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल्स हो जाता है। लेकिन वेन्स एंड आर्टरीज को कंपेयर करो, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट द क्वेश्चन इज। तुम लोग को डेटा पता है लेकिन क्वेश्चन समझने के चक्कर में अगर तुम लोग ठीक से नहीं समझ पाए तो वहां पे गलती कर बैठोगे। दैट इज व्हाट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट एंड दैट मेक्स मी वरीड अबाउट यू। ठीक है, अगर पूछा गया कि किसका ल्यूमेन थिक है, इट इज वेन। किसका वॉल थिक है, आर्टरी। लेकिन तुम लोग क्या करोगे, वहां पे उल्टा करके आओगे फिर। ओके, तो इसीलिए ध्यान से उसको पढ़ो। 1 मिनट लगता है, 1 मिनट ड्रॉ करके उसको पढ़ो, ड्रॉ करके पढ़ो। देखो वहां पे हो सकता है वो तुम लोग का 1 मार्क हो, लेकिन ये 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क ये ऐसे कट के ना तो ही जाके तुम लोग का मार्क्स कम आता है। तब जाके माथा फोड़ते हो जाके कि भाई 35 कैसे आ गया, 35 कैसे आ गया। लिटरली यू बिहेव लाइक विलेज वुमेन। ओके, एनीवेज, तो ये बेसिक था जो कि मैंने बता दिया अबाउट योर ब्लड वेसल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या है, यस तुम लोग को हार्ट को जो सप्लाई करता है द आर्टरी विच सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, कोरोनरी आर्टरी। उसके बाद और क्या क्या है, वीना कैवा है, सुपीरियर वीना कैवा, पोस्टीरियर वीना कैवा। देन यू हैव समथिंग अबाउट कॉल्ड योर डबल सर्कुलेशन। It is consisting of 2 types of circulation, systemic, pulmonary, that you can write. Role of hemoglobin you can maintain, you can write it very nicely. Hemoglobin important क्यों है, it has more affinity for carbon oxides of carbon. तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इट इज फॉर्मिंग कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, कार्बन मोनोक्साइड के साथ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। सो दे आर वेरी डेंजरस, दे कैन कॉज एस्फिक्सिया, दे कैन कॉज हाइपोक्सिया एंड हेंस दे कैन चोक यू टू डेथ। हो गया। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या है, यस ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुप ABO। ठीक है, यूनिवर्सल भिकारी कौन है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, ये अपने आप तुम लोग देख सकते हो वहां पे क्लियरली यू कैन सी। यस, ब्लड ग्रुप का नाम जो है दैट इज द एंटीजन इटसेल्फ। पूछा जाएगा कि ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या है, इट इज ए। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या है, बी। ए बी में दोनों है, ओ में कुछ नहीं है। एंटीबॉडीज यू विल जस्ट राइट द ऑपोजिट, इसीलिए दोनों याद रखोगे कंफ्यूजन होगा। किसी एक को याद रखो, यू विल बी डैम श्योर, आई एम डैम श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू इट वेरी नाइसली। ठीक है, उसका टेंशन नहीं है। नाउ तुम लोग का ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया कौन था, यस ब्लड ग्रुप सिस्टम वॉज एक्चुअली गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो वो चीज आप लोग देख सकते हो आराम से, उसका कोई दिक्कत है नहीं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है एंड RH फैक्टर क्या है। RH फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है विच इज एक्चुअली टेस्टेड फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द ब्लड ग्रुप इज पॉजिटिव और नेगेटिव। जो हम लोग A पॉजिटिव लिखते हैं, B पॉजिटिव लिखते हैं, A नेगेटिव, AB नेगेटिव, तो वो जो पॉजिटिव नेगेटिव है इट इज बिकॉज ऑफ द RH फैक्टर। डिस्कवर्ड फर्स्ट डिस्कवर्ड किसमें हुआ था, यस इन द रीसस मंकी, इसलिए RH लिखा जाता है RH फैक्टर। एंड RH नेगेटिव अगर हो देन देयर इज अ केस कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। तो वो चीज अगर जानना है इन डिटेल में देन इट इज देयर इन माई वीडियो, तो वो मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ इन डिटेल, क्योंकि हम लोग को शॉर्ट में जो जो इंपॉर्टेंट है वो कवर करना है क्विक रिविजन के लिए। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स इज लेफ्ट, ये गया, दैट्स ओके, खत्म। आई डोंट थिंक आई एम लेफ्ट विथ एनीथिंग एल्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, और कोई चीज अगर छूट गया हो तो फिर डू टेक्स्ट मी, आई विल ट्राई टू रीच टू योर क्वेश्चंस एंड योर क्वेरीज, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, हाँ राइट, आई अंडरस्टूड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन, उसके लिए टेंशन मत लो, कैपिलरी से शुरू होता है, कैपिलरी पे खत्म होता है। हम लोग जो अनाप शनाप खाना खाते हैं इट इज गोइंग इनसाइड आवर स्टमक एंड इट हैज टू बी प्यूरिफाइड, द ब्लड हैज टू बी प्यूरिफाइड बिफोर इट रीचेस द हार्ट। सो फॉर प्यूरिफिकेशन इट विल be absorbed from the capillaries in the intestinal villi and then be carried to the liver. Again it will divide into the capillaries, it will remove the toxic components and then send the blood back to the heart. And this entire thing is carried out through the vascular system which is called the hepatic portal vein. Hepatic and liver,
पोर्टल वेन यानी कि स्टार्ट्स विथ योर कैपिलरीज, एंड्स विथ कैपिलरीज, और बीच का जो 2 कैपिलरी के बीच में जो बंदा है दैट इज योर वेन। ओके, सो दैट्स हाउ यू रिमेम्बर इट। एंड और अगर डिटेल में जानना है देन यू कैन रेफर द वीडियो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं हाउ मच वी कैन, देखते हो मेरा गला कितना परमिट करता है आज बोलने के लिए। अगर मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊं देन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर मैक्सिमम, जितना हो सके आप लोग को हेल्प हो जाए। ओके